आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे जीरो डेप यानी कि जीरो डेप्रिसिएशन मोटर इंश्योरेंस कवरेज क्या है, किसे बोलते हैं, इसका मतलब क्या है और यह कितना साल तक मिलता है, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि एक साल में मोटर इंश्योरेंस कितने बार क्लेम किया जाता है, यानी कि आप जो है एक साल में अपने कार या बाइक का इंश्योरेंस कितना बार क्लेम कर सकते हो, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। ओके, तो यदि आप ये सब जानना चाहते हो इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि जीरो डेप इंश्योरेंस के बारे में, इसके कवरेज के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, जितना हो सके बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप पूरी समझ जाओगे। मैं इस वीडियो के अंदर में आपको सरल शब्दों में बताऊंगा ही, साथ ही साथ आप लोग को मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा। उस एग्जाम्पल के साथ में आप जो पूरी समझ में आ जाओगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। आपको पूरी समझ में आ जाएगा जीरो डेप्रिसिएशन के बारे में, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपका डाउट पूरी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे बात करते हैं, यानी कि मुद्दे की बात करते हैं। जानते हैं जीरो डेप किसे बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, किसे कहा जाता है और यह कब तक मिलता है, कितना साल तक मिलता है। और यह भी जानते हैं कि एक साल में आप जो है कितना बार क्लेम कर सकते हो अपने इंश्योरेंस का। ओके, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं, आगे बढ़ने से पहले, कि जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, उसे समझते हैं। ओके, तो इसमें देखिए, यह जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला शब्द है जीरो, जिसका मतलब आपको पता होगा जीरो का मतलब क्या है। जीरो का मतलब होता है शून्य, शून्य मतलब कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। ओके, इसके बारे में जानते हैं जीरो के बारे में। अब चलिए जानते हैं इसका दूसरा शब्द, यानी कि डेप। डेप का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे ये है, इसका हिंदी मतलब होता है अवमूल्यन, मूल्यह्रास, या फिर इसे बोलते हैं भाव में कमी, वैल्यू में कमी बोल सकते हो। ओके, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करने पर, इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों वर्ड को, इन दोनों शब्द को मिलाने पर बनता है जीरो डेप्रिसिएशन, जीरो डेप। यानी कि इसका मतलब होता है मूल्यह्रास में या फिर भाव में कोई कमी नहीं, जीरो कमी। ओके, कोई गिरावट नहीं बोल सकते हो, वैल्यू में कोई कमी नहीं बोल सकते हो। ओके, इतना समझ में आ गया, इतना जान गए इसका मतलब क्या है, इतना जान गए। तब चलिए आगे जानते हैं, आगे समझते हैं कि एक्चुअल में जीरो डेप यानी कि जीरो डेप्रिसिएशन क्या है, किसे बोलते हैं, उसे जानते हैं, उससे समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जीरो डेप मोटर इंश्योरेंस का वह कवरेज है जो गाड़ी के वैल्यू को या गाड़ी के भाव में कमी नहीं होने देता है। यानी कि यह कवरेज लेने पर गाड़ी का वैल्यू नया जैसे ही रहता है। जब तक यह कवरेज है तब तक गाड़ी का वैल्यू नहीं घटता है। ओके, तो इसमें देखिए आगे, जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तब यदि कोई पार्ट चेंज करना पड़े गाड़ी का, तो उस पार्ट का जो नया लग रहा है, नया लगा है, उसका जो भी दाम बनता है, जो भी बिल बनता है, उसको इंश्योरेंस कंपनी पूरी 100% पे करती है इस कवरेज के अंदर में। ओके, आपको यहाँ पे 1 रुपया भी अपने जेब से नहीं देना पड़ता है, यानी कि आपका यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लगता है। पूरी 100% इंश्योरेंस कंपनी ही देती है, पे करती है, उस बिल का भुगतान करती है। ओके, इतना समझ में आया ना कि किसे बोलते हैं जीरो डेप, जीरो डेप्रिसिएशन, ये समझ में आ गया, ये जान गए। इतना जान गए तो अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो अच्छी बात है। अब चलिए आगे जानते हैं। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए, चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं और उसे जानते समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक कार या एक बाइक है, जिसके लिए आपने किसी अच्छे इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया है, यानी कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ साथ जीरो डेप कवरेज भी लिए हो, उसे भी ऐड ऑन किए हो अपने गाड़ी के इंश्योरेंस में। ओके, और आप एक दिन कहीं घूमने के लिए निकल गए, चले गए, यानी कहीं पे जा रहे हो, और अचानक आपका यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। जब आप इंश्योरेंस कराए हो और 1 साल के अंदर में ही आपका जो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है और आपके गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है, पूरी डैमेज हो जाता है, सामने वाला पार्ट जो है पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और 2-3 पार्ट यहाँ पे डैमेज हो जाता है। ओके, लेकिन इस एक्सीडेंट में आप जो है बच जाते हो, आपका कोई हानि नहीं होता है, आपको खरोच भी नहीं आता है, यानी थोड़ा बहुत खर्च होता है, लेकिन आप सही सलामत हो, बच गए हो। ओके, जिंदा हो। यहाँ पे बस आपका गाड़ी डैमेज हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, आप जो है अपने गाड़ी को किसी तरह से किसी दूसरे गाड़ी का सहारा लेके उसे टोचन करके किसी गैरेज पे ले जाते हो, जहाँ पे गाड़ी बनता है, रिपेयर होता है, वहाँ तक ले जाते हो। लेने के बाद आप जो है उस गाड़ी के लिए जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराए हो, उसे कॉन्टैक्ट करते हो, उस कंपनी को कॉल करते हो,
उस कंपनी के एजेंट कॉल करते हो, उस कंपनी के हेल्प नंबर पर कॉल करते हो या फिर मेल करते हो या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हो, वह कंपनी जो है एक एजेंट भेजती है, यानी कि अपने कंपनी का एक एजेंट भेजती है आपके पास। जहां पे आप अपने गाड़ी को रिपेयरिंग के लिए दिए हो उस शॉप पर वह एजेंट पहुंचता है। पहुंचने के बाद वह जो है आपकी गाड़ी का निरीक्षण करता है, देखता है कि कौन सा पार्ट कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। वह जो है सब कुछ देखने के बाद उसे पता चलता है कि आपके गाड़ी का आगे वाला पार्ट जो है उसमें से 2-3 जो है पूरी तरह से डैमेज हो गया है, यानी कि वे 2-3 पार्ट आपके गाड़ी का पूरी तरह से डैमेज हो गया है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और अब उसे रिप्लेस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि उस पार्ट को चेंज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, नया ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है डिसाइड करते हो कि नया पार्ट लगाया जाए। अपने गाड़ी का जो पार्ट डैमेज हुआ है उसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हो, नया लगवा रहे हो, आप ये डिसीजन लिए। ओके, और वह एजेंट जो है आपके गाड़ी का फोटो ले लिया अच्छा से, और कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, कौन सा पार्ट रिप्लेस हो रहा है, कौन सा पार्ट चेंज हो रहा है, उसे नोट डाउन किया। ये करने के बाद उस गैराज का मिस्त्री आपके गाड़ी का जो पार्ट चेंज करना था उसे चेंज कर देता है, यानी कि 1-2 पार्ट जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था उसे रिप्लेस कर देता है, उसे चेंज कर देता है और नया वाला पार्ट वहाँ पे डाल देता है, लगा देता है, फिट कर देता है। ओके, उसके बाद आपको एक बिल थमा देता है और उस बिल में आपका बिल बन चुका है 20,000 लगभग, यानी मान लीजिए 20,000 रुपया बन जाता है, बैठ जाता है। ओके, तो इस कंडीशन में आपका जो भी बिल बना है पूरा 20,000 बना है, जो 20,000 रुपया बिल बना है उसको 100% पूरा 100% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, देगी। आपको अपने जेब से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आपको 1% भी नहीं देना है, क्योंकि आपने उस इंश्योरेंस कंपनी से जीरो डेप्रिसिएशन यानी कि जीरो डेप्रिसिएशन कवरेज लिया हुआ था। इसीलिए यहाँ पे इस कंडीशन में आपका जो है 1 रुपया भी नहीं लगा। पूरा 100% जो भी बिल बना था 20,000 रुपया उसको वह इंश्योरेंस कंपनी पे की या फिर पे करेगी बोल सकते हो। ओके, लेकिन यहीं पे यदि आप अपने इंश्योरेंस पर, अपने कार या अपने बाइक के इंश्योरेंस पर जीरो डेप्रिसिएशन ऐड ऑन नहीं किया होता तो यहाँ पे क्या होता उसे समझिए। आपका जो भी यहाँ पे बिल बना था 20,000 रुपया, उसमें से कुछ % आपको भी पे करना पड़ता, यानी कि वह कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो है आपसे डेप्रिसिएशन चार्ज करती, कुछ % चार्ज करती डेप्रिसिएशन, उसके बाद कुछ % वह कंपनी देती और कुछ % आप पे करते। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे वह कंपनी आपसे 50% डेप्रिसिएशन चार्ज करती तो आपको यहाँ पे 50% पे करना पड़ता, यानी कि पूरी 10,000 रुपया आपको यहाँ पे करना पड़ता और वह कंपनी 10,000 रुपया पे करती। तो इस प्रकार से 50-50 हो जाता यदि आप जीरो डेप कवरेज नहीं लिए हुए होते तो। ओके, लेकिन आपने जीरो डेप कवरेज लिया हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पे 1 भी रुपया आपको नहीं देना पड़ा आपके कार या बाइक के रिपेयरिंग पर। ओके, तो इस प्रकार से देखिए यही फायदा है, यही नुकसान है अपने मोटर इंश्योरेंस पर जीरो डेप यानी कि जीरो डेप्रिसिएशन ऐड ऑन करने से और नहीं करने से, यानी कि लेने से और नहीं लेने से, यही घाटा और यही फायदा है। ये जान गए, समझ गए? तो आज के बाद आप जब भी अपने कार या बाइक के लिए इंश्योरेंस लेते हो, करते हो, तो आप जो है जीरो डेप जरूर लेना, जीरो डेप्रिसिएशन जरूर यहाँ पे ऐड ऑन करना। यदि आपका कार या बाइक नया है, कुछ साल ही हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे जरूर लेना चाहिए, जीरो डेप जरूर यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहिए। ओके, इतना जान के, इतना समझ गए, तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं, यानी कि आगे जानते हैं कि जीरो डेप्रिसिएशन कितना साल तक मिलता है, कितना साल तक आप ले सकते हो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, उसके बारे जानते हैं, उसके बारे समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जनरली देखा गया है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी चाहे कोई सा भी हो, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वे कम से कम 5 साल तक तो वे देती ही देती हैं जीरो डेप्रिसिएशन कवरेज। ओके, लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो कि 5 साल के बाद भी, यानी कि 10 साल तक जीरो डेप कवरेज देती हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ये अप्लाई होता है कि 5 साल के बाद यदि आप जीरो डेप कवरेज लेते हो तो आपका यहाँ पे प्रीमियम बढ़ जाता है, यानी कि 5 साल के बाद अपने इंश्योरेंस पर, अपने मोटर इंश्योरेंस पर आप जो है जीरो डेप्रिसिएशन ऐड ऑन करते हो तो उस पर आपका वहाँ पे प्रीमियम बढ़ जाता है, 2 गुना भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जो है 5 साल के बाद भी अपने गाड़ी के लिए, कार या बाइक के लिए जीरो डेप कवरेज लेते हो, ऐड ऑन करते हो, तो उस पर आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आपका गाड़ी बहुत पुराना हो चुका होगा और आपके गाड़ी का वैल्यू पूरा घट चुका होगा, इसीलिए यहाँ पे आपको जो है जीरो डेप के लिए बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है।
ओके, इसीलिए आपके लिए मेरी तरफ से ये सजेशन है कि यदि आपका कार या बाइक बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है, तभी आप यहाँ पे 5 साल के बाद जीरो डेप कवरेज लेना, अदरवाइज मत लेना, नहीं तो आप घाटे में रहोगे। ओके, तो इतना जान गए, इतना समझ गए कि कितना साल तक मिलता है, कितना साल तक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है जीरो डेप कवरेज, ये समझ में आ गया, ये जान गए, इतना जान गए, इतना समझ गए। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि 1 साल के अंदर में, 1 ईयर के अंदर में आप जो है कितना बार अपने गाड़ी के लिए इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप जो है 1 साल के अंदर में जितना चाहो उतना बार क्लेम कर सकते हो। यदि आप चाहो तो 1 साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो रोज दिन, यानी कि 365 दिन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, प्रतिदिन हर एक दिन क्लेम कर सकते हो। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इतना बार करना है, ये ऐसा नहीं है। हाँ, पहले ऐसे होता था, पहले केवल आप जो है 1 साल में 1 या 2 बार ही क्लेम कर सकते थे, लेकिन अब जो है वो लिमिटेशन हटा दिया गया है और यहाँ पे अभी अनलिमिटेड कर दिया गया है। आप जितना बार चाहो उतना बार क्लेम कर सकते हो। आपका गाड़ी का जितना बार एक्सीडेंट होता है उतना बार आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जितना चाहो उतना बार क्लेम कर सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो इतना समझ में आया ना कि 1 साल में आप जो है कितना बार अपने गाड़ी के लिए क्लेम कर सकते हो, ये भी जान गए, ये भी समझ में आ गया। तो यही सब बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए यदि आपके पास कार, बाइक या फिर कोई सा भी व्हीकल है, कोई सा भी गाड़ी है तो। ओके, और जाते जाते आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि यदि आपके पास कोई सा भी गाड़ी है, 4 व्हीलर है, चाहे 2 व्हीलर है, चाहे 3 व्हीलर है, कोई सा भी गाड़ी है, तो आप जो है अपने गाड़ी के लिए ज़रूर इंश्योरेंस कराना। उसमें से आप जो है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ना भी कराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। इसे आपको कराना ही कराना है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते हो, इसे नहीं छोड़ सकते हो। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है, तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी यही बोलना चाहूँगा कि आप जब भी गाड़ी चलाते हो, 4 व्हीलर चाहे 2 व्हीलर, थोड़ा संभल के और सोच समझ के चलाइए, और जितना हो सके धीरे चलने की कोशिश करिए, जिससे कि आप एक्सीडेंट होने का चांस कम रहेगा यदि आप धीरे चलोगे तो। ओके, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा गाड़ी चलाते वक्त, क्योंकि आपका ज़िंदगी, आपका लाइफ बहुत कीमती है। यदि एक बार आपका लाइफ चला गया, ख़त्म हो गया, तो यह जो है दोबारा नहीं आएगा, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पूरी समझ में आ गया होगा, जान गए होंगे कि किसे बोलते हैं जीरो डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या है और कितना साल तक मिलता है, और 1 साल में कितना बार क्लेम कर सकते हो इंश्योरेंस, ये भी जानने को मिला। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो मुझसे, तो आप जो है निस्संदेह मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट की जरूर रिप्लाई करूंगा, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए, मिलते किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।